साईं जी का लगाया वो बीज सच्चा सौदा आज बट वृक्ष बनता जा रहा है। पूरी दुनिया में राम नाम लोग गाने लगे हैं। नशा छोड़ने, बुराइयां छोड़ने और अपनी टूटी तार फिर से परमपिता परमात्मा से जोड़ने सच्चे सौदे में लोग आते हैं। और मालिक से यही दुआ है कि उनकी वो तार फिर से जुड़ जाए और उनको वो दातार फिर से मिल जाए। तो बात करते हैं साईं जी दाता रहबर के रहमो करम की। घोर कलयुग है और उनके वचन इस जलते बलते भट्ट में, इस घोर कलयुग में ऐसे काम करते हैं जैसे तपती हुई रेगिस्तान की धरती पे पहले रिमझिम बरसात होने लग जाए, उसमें से फिर एक बड़ी खुशबू सी उठने लगती है, बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू, बड़ी मीठी मीठी खुशबू आने लगती है। क्योंकि बालू रेत अपने आप में बड़ा साफ होता है। एक तरह की एक खुम्बी होती है मशरूम, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जगहों पे खिलती है यहाँ कोई गंदगी ना हो, कुछ भी ना हो। और हमने चेक करवाया था कि इसमें क्या है, तो सबसे ज़्यादा उसमें मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं बहुत सारे, और वो पैदा ही ऐसी होती है, उसका कोई बीज नहीं होता। पटन खुम्ब वगैरह उससे बनाई है, कोशिश की गई है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वो जो नेचुरल उगती है वो ऊपर से बिल्कुल यूं अंडाकार होती है और उसकी टहनी जो नीचे जो डंठल होता है वो लंबा होता है, और उसका टेस्ट बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है क्या गजब का होता है। और वो होती हमेशा टीले हैं उसके ऐसी नीची जगह पे, यहाँ पानी आता हो बरसातों के मौसम में। तो आपने देखा होगा जो कभी सज्जन गए हो तो राजस्थान के रोड पे कई बच्चे उसकी माला बना के खड़े होते कि ये ले लो। तो हम जब राजस्थान में सत्संग करने जाते थे तो वो कहीं मिल जाते तो वो लिया करते थे कि भाई ये तो जरूर ले लेना। कुदरत ने क्या क्या बना रखा और साईं जी ने भी ऐसी जगह ही चुनी। शाह मस्तान जी धाम, शास्तनाम जी धाम, दोनों जगह ही ऐसी। साईं जी ने जब वहां शाह मस्तान जी धाम बनाया, आज बना दिया कल ढा दिया, फिर बना दिया फिर ढा दिया। अब साथ संगत को लगा करे सेवा करिए, बड़ा किसने कह दिया जी बहुत ज्यादा सुंदर, अच्छा सुंदर है ढा दो। अब समझना ये करें तो क्या करें, अगली बार कहा जी ठीक बना है, अच्छा ठीक ठाक ही बना है ढा दो। आखिर में सेवादारों ने कहा साईं जी हमें ये बताओ, हम सुंदर भी नहीं कह सकते, ठीक भी नहीं कह सकते, क्या कहें। कहते बरी ऐसा कुछ नहीं पुत्र, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो जब मकान ढाते हैं ना तो ईंटें अपनी जो है ना वो बच्चे देती है। और आप कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट ले आओ, अक्ल वाला या आलम फाजिल कह लें उसे दूसरी भाषा में, क्या एक 12 बाई 12 का कमरा बना हुआ है उसे ढा दिया गया, अगली बार बनाया तो 2 बन गए, 2 को ढाया तो 4 बन गए। ईंटें आई किधर से। तो साईं जी के वचन ज्यों के त्यों आज तक है और हमेशा रहेंगे। तो कहते थे पुत्र ये सच्चे सौदे की तो ईंटें भी बच्चे देती हैं। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। तो और भी चीजें बहुत ऐसी हैं, बहुत से उदाहरण हैं। दाता रहबर ने जो परोपकार किए, परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज को गुरगद्दी पे बिठाया, वो भी अपने आप में एक ऐसा महान, और उन्हीं की जुबान के अनुसार कि जिसे आप ढूंढते फिरते हो उसे हम आपके सामने ले आए। और वो ऐसे सामने आए, वचन ही कर दिए हम थे, हम ही रहेंगे, जाएंगे नहीं, बात ही खत्म। पर आंख बनानी पड़ती है। कई बार होता है ना मोतिया है घट में सूझे नहीं, तुलसी जी ने एक बार कहा था, है घट में सूझे नहीं लाण तैसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। कि भाई अंदर रहता है
फिर भी नजर नहीं आता, तो मोतियाबिंद, आजकल तो शायद लेजर से होने लग गई हैं या नई नई टेक्निक आ गई हैं, पर आपको पता दिसंबर में ऑपरेशन होते हैं तो वो एक छिलका सा आ जाता है, बिल्कुल स्टार जो आंखों के बीच में हमारे निगाह का केंद्र है, तो उसमें फिर वो धुंधला दिखने लगता है, उसको निकाल देते हैं, साफ दिखने लग जाता है। अगर आपने रूहानियत के किसी फकीर के नज़ारे लूटने हों, खुशियां लेनी हो, ओम परमपिता परमात्मा को मिलना हो, तो आप को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, परेशानियां, यानी ये 5-7 तो मेन पेड़ हैं, आगे इनकी ये टहनियां हैं। तो इन्हीं में ही आप उलझे पड़े हैं। गुरुमंत्र ले लिया, संचित कर्म जो पड़े हैं उसको खत्म करने का तरीका मिल गया, और इस जन्म में गुरुमंत्र से पहले जो कर्म कर बैठे जाने अनजाने में, जब गुरु मुआफी दिलवाता है तो मालिक उसी समय इस जन्म के उन कर्मों को तो काट देता है। रही बात संचित कर्म, वो लाखों जोनियां हैं, 84 लाख, तो उनके जो जुड़े कर्म एक एक भी करे तो 84 लाख बनते हैं। अच्छे हैं तो खुशी मिलनी है, लेकिन अगर सुमरण करो तो बुरे कटेंगे और अच्छे और अच्छे बन जाएंगे। सतगुरु वो बेपरवाह साईं मस्ताना जी दाता ने क्या गजब का ये डेरा बनाया है, क्या गजब का वो गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, चाहे आदिकाल से चला हो, पर उसको कितने छोटे रूप में लेके आए। अगर आपको कहें कि आप 2 क्विंटल दूध ले लो और सारे का फायदा लेना है, तो आप नहीं ले पाते, क्योंकि 2 दिन में, गर्मी में तो 1 दिन में खट्टा हो जाएगा। लेकिन उसको छोटे रूप में ले आओ, उसको बिलो, मक्खन निकालो, सालों साल आप उसका फायदा लेते रहेंगे, एक बूंद भी खराब नहीं होगी। तो वो उन्होंने तो ऐसा घी बना दिया जिसको ज्यादा खाना भी नहीं पड़ता। अब तो एक ही शब्द है, 5 वाले बल्कि ये सोचते हैं यार पहले ले बैठे। नहीं, घबराओ नहीं, आपकी जुबान पे वो चढ़ा हुआ है तो उसका भी फल ऐसा ही है, फल सेम है, चाहे वो 5 है, चाहे वो 3 है, और चाहे अब 1 है। तो ये उन्हीं का रामो कर्म है, हमारा इसमें कुछ नहीं। ये शरीर ही उनका है, आत्मा अंदर उनकी है, सब कुछ उनका है, काम वो कर रहे हैं। तो उस साईं श्याम मस्ताना जी दाता रहबर, सीधी सादी आवाज और सादी भाषा, वेशभूषा। एक बार साईं जी के पास सेवादार जो सेवा करते थे कहने लगे बड़ी इन सबको कपड़ा देते हैं, तो कपड़ा मंगवाया गया, खूब थान, कईयों को थान दे दिए, किसी को काट के दे दिया, उनकी मौज। वो किसी में तब क्योंकि थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे बैठ के थोड़ी साथ संगत थी, कुछ लोग हुआ करते थे पहले 100 में, फिर हजारों में, चलो उनकी रजा। तो कहने लगे साईं जी आप तो टाकी वाले पहनते हो और हमें आप ये थानों के थान रेशमी कपड़े, इतने बढ़िया सुंदर कपड़े देते हो। तो साईं जी ने फरमाया बरी इस बॉडी ने नहीं देखना और आपने नहीं देखना, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम कपड़े बदल बदल के पहनेंगे, और वो अगली बात आप जानते हो, ना ही कहे तो अच्छा है कि काल की लिद निकालेंगे, बोलना ही पड़ेगा, साईं जी के वचन है। सो वो आपने देख ही लिया है, फिर भी कई मन मत है, ये क्यों चला दिया, वो क्यों कर दिया। अरे खसम जो कहेगा वो ही करेगी ना, ये शरीर तो जैसे वो चलाएगा आपके कहने से थोड़ी चलेगा, ये चलाने वाला वो है, उसकी मर्जी चलती है। हम तो अगर उस शरीर के रूप में देखें जिसका पहले नाम था इस शरीर का, तो हम तो खाक चौकीदार, बिल्कुल खाकसार हैं। लेकिन अब वो खुद हैं तो वो तो MSG नाम ही रख गए, तो दूसरा कोई नाम ही नहीं। तो बेपरवाह जी ने फरमाया, अब कईयों को ये लगता है
हम गाने क्यों लगे। बाहर भजन चल रहे थे। अब तो कविराज फिर भी काफ़ी अच्छा गाते हैं, मतलब हमने देखा आप भी हैं बीच में, चलता है काम, कोई बात नहीं, लौटी बाजा बजता है। तो उस समय ये था कि हम मजलिस में बैठे थे दोनों और भजन गाया और बेपरवाह जी ने ट्यून बनाई हुई थी। वो जिस ट्यून पे बनाया वो इतना लटका दिया ढोलकी वाले ने उस ताल को। अब हम कहते टेम्पो अप रखो, वो डाउन करता गया करता गया करता गया, और गाने वाला भी लटकता गया लटकता गया लटकता गया। उन्होंने हमें देखा, हमने उनको देखा, तो मुस्कुराए दोनों एक दूसरे को देख के। तो रास्ते में कुछ नहीं बोले, अंदर आ गए। चारपाई पे बेपरवाह जी बैठ जाते या लेट जाते, हम साथ में कुर्सी रख लेते। तो बेपरवाह जी कहने लगे, पहले आपको पता है 2-4 आया सामान, वो अपने बच्चों के लिए प्यार ही होता है। कहते ना माँ दिया गाड़ा क्यों दिया नाड़ा, पंजाबी की एक कहावत है। तो पहले वो 2-3 क्यों दिया नाड़ा आई हैं, फिर कहने लगे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कर दिया। काफ़ी देर बेपरवाह जी, हमने कहा हाँ जी बिल्कुल, हम तो आप देख रहे थे। कहते वही तो कह रहे हैं कि आप तो देखी जाते जी, पर आप करिए कि हुण अगले टोकते हैं दिल टुੱਟੂਗਾ ਉਹਦਾ। पर कहते अच्छे भले कविराज है, मतलब ये भी नहीं, क्योंकि गाने वाले वो गाते ही थे लगभग डेली टाइप। तो बेपरवाह जी कहने लगे छड़ परे, आपा लिखांगे, आपा गावांगे, आपा बजवावांगे, आपा बजावांगे, आपा ही सारा काम करने पैणगे सारे। तो पास में एक सज्जन खड़े थे, मतलब उसने बड़े अजीब तरीके से पूछा, हैं पिताजी आप करोगे? नहीं, कहते और तू करेगा? हम ही करेंगे। वो मतलब अगर एक वैज्ञानिक विधि से देखें या उस नज़रिए से देखें तो यूं लग रहा था कि भाई मतलब बेपरवाह जी तो हम बाजू पकड़ के लाते थे, तो आपने देखा ही होगा साईं दा हथ साढ़े हथ विच है, वो हमने ऐसे नहीं बनाया, हमने रियलिटी ही ज़्यादातर गाई है और गाएंगे। एक एक शब्द लगभग 100% रियल होता है। तो बेपरवाह जी को वो शुरू में देख के उन्होंने शायद ऐसा सोचा, और फिर देख लो कैसे वो प्रोग्राम बना। शास्त्र नाम जे धाम में वो 13 बास में भजन बोलना और फिर साथ संगत की जिद करना, और उनके लिए एक प्रोग्राम रखना स्टेडियम में, उनका कुछ भी ना करना, साथ संगत का सो जाना, और फिर साथ संगत का कहना नहीं आप गाओ, और फिर वो तू ही तू दाता वो भजन चलाना और गा रे मेरे मन, तो इत्यादि वो भजन थे। आप जानते ही हो, पहला क्लासिकल था और फिर चलता चला गया। फिर तो लगा कि नहीं जैसे बच्चे चाहते हैं वैसे ही बनते गए, और फिर रूबरू नाइट वहाँ से पैदा हो गई। ये तो साईं जी के वचन, क्योंकि उनको श्रावण शाह जी महाराज दाता ने कहा था तेरी आवाज ऐसी होगी। क्यों कहा था? साईं जी ने कहा जी हम तो भाषा सिंधी जा वो बोलते हैं, कैसे समझ आएगा सबको, वहां तो बागड़ है, आप कहते हो बागड़ में जाओ, तो समझ ही नहीं आएगी। तो श्रावण शाह जी कहने लगे मस्ताने तेरी आवाज खुदा की आवाज होगी, किसी के पल्ले कुछ पड़े ना पड़े लोग मस्त हो जाया करेंगे। तो बताओ कब से वो वचन हुए हैं, पूरे तो होने हैं 200%। एक वचन हम गारंटी देते हैं उनका पूरा हुआ है, हो रहा है और होके ही रहेगा। पर आप हाजमा रखा करो, क्योंकि जब आप गाने लगते हैं उन वचनों को जो आने वाले हैं तो एक फुकरा बनती लगती है। चाहे वो आप सोशल मीडिया पे लिखते हो, चाहे आप यहाँ बोलते हो, ये तो संत फकीर ही बोल सकता है, आप नहीं। आप तो मजे लिया करो उन चीज़ों के, खुशी रखा करो अपने अंदर, हौसले बुलंद रखा करो कि ये वचन भी है तो इसका मतलब 100% पूरे होंगे, बस दैट्स ऑल। तो कहने का मतलब वो भजन गाया और फिर बजाए, साज बजाते थे तो हमने वो बजा के देखिए, तो वो भी आपने देखे हैं। हालांकि हमने उसको परमानेंट नहीं बजाते, और फिर वो वाले साज तो मुंह से बजा लेते हैं, तो फिर ये दुनियावी की जरूरत क्या। बहुत सारे बजा लेते हैं। बेपरवाह जी ने आपने देखा और रूबरू नाइट में देखा है। तो हम गाएंगे, हम बजाएंगे, हम लिखेंगे, हम बजवाएंगे। तो हमारे बच्चे भी और बहुत बढ़िया बजाते हैं, बहुत ही सुंदर बजाते हैं। तो साईं दाता का ये कमाल, शाह मस्ताना जी दाता का,
और फिर बेमिसाल कमाल उनको लेके आना जिनको दुनिया ढूंढती है, शास्त्र नाम जी दाता रहबर। फिर कमाल बेमिसाल ये वचन फरमा देना हम थे हम ही रहेंगे, ये आज तक कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ। और फिर उसका नमूना भी दिखा दिया। जैसे आपको बताया कि इस बॉडी जब पहले थी एज ए शिष्य, एज ए सेवादार, एज ए साथ संगत, तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। लाइसेंस हमारा 84 में ड्राइविंग लाइसेंस बना था और उस समय ब्लड लिया करते थे और उसमें जो ग्रुप था वो ओ पॉजिटिव है। और अब परमपिता जी का जो गुरु रूप में थे तब उनका वो नेगेटिव था और आज हमारा भी ओ नेगेटिव है। तो हमारा और किसका कहें, हमने भजनों में बहुत जगह लिखा है खुद ही करे सजदा और खुद ही कबूल करना पड़ता है। पहले ये था कि सजदा करते थे हजूर कबूल कर लेते थे, अब उन्होंने वचन ही ऐसे कर दी, करें क्या, सजदा भी करना है और कबूल भी करना है। तो ये भी अजूबा ही है। पर ये तो वो कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, सेम चीजें वो जो बेपरवाह जी ने वचन किए थे कि हम हैं हम हैं हम हैं हम हैं, तो वो वाली बिल्कुल प्रत्यक्ष हो गई। तो यही साईं जी ने वचन किए थे कि सोने का भी कोई बन के आए तो मत मान लेना कि ये गुरु के बराबर है। और आप जरा सी बात पे फिसल जाते हो, किसी ने चंद बातें मसाले लगा के सुना दी, वो वो ये बड़ा अच्छा, अरे भाई बंदा बंदा है। उस साईं परमपिता परमात्मा का जितना धन्यवाद करें साईं शाह मस्ताना जी दाता का उतना ही कम है। अरबों खरबों सजदे कर सकते हैं, अरबों खरबों बार बस उनके चरण कमलों का ध्यान रखते हुए ये दुआ कर सकते हैं कि हे मालिक, आपने जो वचन फरमाए थे कि यहाँ से बड़ी थाली फेंकेंगे तो शहर तक नीचे नहीं गिरेगी, अब तो वो थाली 60-60 किलोमीटर तक 40-40 किलोमीटर तक नीचे नहीं गिरती। तो ये तेरा रहमो करम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी एक वचन है। परम पिता शास्त्रनाथ जी महाराज ने फरमाया उस बॉडी में है साईं मस्ताना जी, क्योंकि वचन है हम थे हम हैं हम ही रहेंगे। तो उन्होंने उस वचन को क्या बदला, मतलब अपग्रेड, जैसे आपके आता नहीं रहता फोनों में अपग्रेड कर लो, तो इधर भी तो अपग्रेड तो बहुत तेजी से चलता है। बड़ा तो कभी कभार ही आता है, इधर तो हर घंटे हर पल हर सेकंड चलता ही रहता है। तो वचन फरमा दिए कि जब हमने वचन उनके पास बैठे और बोला कि जी आप जानो आपका काम हमने आप, जब उन्होंने बोला कि ये शरीर बदलेंगे तो कहने लगे ऐसा कुछ नहीं। फिर उन्होंने सारा बदल दिया ढांचा, जो आपको वचन सुनाए कि यहाँ उंगली मारी तो फरमाया कि बेटा फिक्र नहीं करना, ये राम नाम का जाप करने वाले, नशा छोड़ने वाले, सच्चे सौदे में आके नशा छोड़ेंगे, राम नाम से जुड़ेंगे, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते जाएंगे। तो आज अगर 6.5 करोड़ आंकड़ा जो गिनती वाला है, बिना गिनती वाला तो आपने कभी सोच भी नहीं सकते, तो वो दिन दुगनी रात चौगनी उसी दिन से लगा लो आप, जिस दिन से इस बॉडी में उन्होंने प्रवेश किया है, तो वो ऐसा ही चल रहा है और चलता ही रहना है। और दुनिया में नशा कितना बढ़ रहा है, कितना बुरा हाल है, हर जगह मारो मार हुई पड़ी है। नशे से बच्चे ओवरडोज की वजह से मर रहे हैं, पता नहीं चलता, अच्छे भले तंदुरुस्त जाते हैं, नशा लिया और कह देती ओवरडोज होगी, अब पता नहीं उसमें क्या ऐसा कुछ डाल दिया जाता है केमिकल कि बच्चे मर जाते हैं, बड़ा दुख लगता है। तो ये सारे वचन वहीं से चले हैं, हमने कोई नया नहीं। सत्संगों पे जाया करते थे तो बेपरवाह साईं जी ने एक दिन वचन किए कि भाई बड़ी देखना, एक दिन ऐसा होगा अपना ही लंगर भोजन होगा। ये आर्मी जा रही है ना, कहते हाँ बड़ी सुनो, कहते हाँ ऐसे ही आपा चला करेंगे, अपना ही खाना, अपना ही टेंट, अपनी बिजली। हैं वो कहते साईं जी बिजली, तेरे को बड़ा पता है। साईं जी फिर घी की नाली देते थे साथ के साथ, थोड़ी सी नालियाँ तब तो ज़्यादा घी की दी जाती थी, आजकल थोड़ा सा माहौल और है, थोड़ा बदल गया है, उन्होंने ही बदला है। आपको बोला ना अपग्रेड होता रहता सौदा, ऐसा नहीं है कि तब कोई लो ग्रेड था तो तब भी अपग्रेड, पर दिखाना अब था, वो धीरे धीरे उसको दिखाते जा रहे हैं। ये नहीं है कि तब कोई लो ग्रेड था, तब तो उसके बाद
हद से भी हद तभी था साईं मस्ताना जी महाराज में, लेकिन दिखाने का वक्त उन्होंने बोला था कि हम तब दिखाएंगे। सो कहीं कोई इसको ये सोचे कि इसका मतलब अपग्रेड का, नहीं, ऐसा नहीं। अपग्रेड का मतलब कि अब वो टाइम उन्होंने बोला तो वो दिखा रहे हैं। तो साईं जी ने बोला कि भाई बिजली भी अपनी, ये भी अपना, और लंगर का सारा कुछ अपना चला करेगा। तो वो चुप हो गए बेचारे, उनको लगे यार अब तो पैदल चल के आए हैं, इतने टीले हैं, सारा कुछ है। और फिर आपने जो जो सज्जन सत्संग में सेवा करने गए होंगे, हमारे साथ चले होंगे 92 से लेके और 2003 तक, या अब जब भी तक अब तक मतलब, तो उन्होंने देखा होगा कैसे गाड़ियां कैंटर जाते थे जिनमें लंगर होता था, छायावान होते थे, जनरेटर होते थे, बिजली अपनी साथ चलेगी। एक छोटा सा जनरेटर वहाँ भी लगाते जहाँ जंगल में रुकते थे, क्योंकि हम लगभग 13 साल तो टेंटों में रहे हैं, जिंदगी गुजारी है, क्योंकि वहाँ टेंट होता था हमारा भी, और सारे सेवादारों के टेंट, या छायावान या फिर आसमान और धरती पे छोड़ा। और वहाँ इतनी लाइट जरूर किया करते थे। वो एक जनरेटर लगा लेते थे वहाँ, और हम एक पंखा, गर्मी का मौसम होता था तो एक पंखा, पहले तो दूसरा था, छोटा सा पंखा होता था, और फिर एक था पैक हो जाता था डिब्बे में, तो उसको पैक कर लेते थे और वहाँ जाके खोल लेते थे रात को। तो वो एक पंखा स्टैंड वाला होता था, वो लगाते थे, एक बल्ब टेंट के अंदर, और बाकी बल्ब साथ संगत के लिए लगाए जाते। तो एक छोटा सा जनरेटर वहाँ होता था। 2 जनरेटर होते थे, यहाँ सुबह सत्संग दोपहर की, और शाम वाले के सुबह वाला पहुँच जाता था। उनको क्या भगदड़ पड़ी होती थी कि अच्छा 200-300 किलोमीटर भी जाना है, और ये तीसरी जगह जाके हमने ही जनरेटर भी होना चाहिए, शायवान भी होने चाहिए। कई बार मालिक ने भी किया ऐसा खेल कि वो पता नहीं किसने किया, ये तो ना हम ही जाने, तो वो टेंट एकदम ही इकट्ठे हो गए एक जगह। तो हर वचन उन्होंने जो किया फिर दूसरी बॉडी में किया, और अब तो उन्हीं वही हैं तो कर रहे हैं, तो वो पूरा हुआ था, है और होएगा। बात है वही बात जो दृढ़ यकीन रखेंगे, दृढ़ यकीन, वचनों पे पक्का, ये रहना बहुत जरूरी है। और बड़ा मुश्किल है इस कलयुग में, क्योंकि मन बड़ा जालिम है। कहते यार क्या फर्क पड़ता है, दुनिया ऐश लूट रही है, तू रह जाएगा। इसलिए मन ऐसे चक्कर चलवाता है कि आदमी के होश भूल जाते हैं। हम आपको कह रहे थे कि हम सजदा करते हैं कि बेपरवाह जी का गांव, वहाँ से शायद 4-5 किलोमीटर होगा मे भी, मेन रोड से जलालना साहब, तो वहाँ गुजरते हुए भी हम सजदा करते थे कि मेरे सतगुरु का ये गांव है यार, कभी इस रोड पे गुजरे होंगे, इस पे चले होंगे, यूं, और आगे एक नहर आती थी, वहाँ सजदा करते थे। और फिर 13 बास का तो पूछो मत, इतना अदब सत्कार, और तभी शायद उन्होंने इसको चुना। आदमी भूल ही जाता है कई बार कि मैं कहाँ हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उस ओम हरि अल्लाह राम को मानते हो, तो उसको दिखाने वाले तो साईं शाह मस्तान जी दाता हैं। किसी ने अच्छी कव्वाली में गाया था कि आप अल्लाह अल्लाह करते हैं, अरे मैं तो अपने पीर को जानता हूं, क्योंकि पीर पहले जन्मा, अल्लाह तो कल जन्मा है मेरे लिए। आपने जब तक राम का नाम नहीं लिया, आप जानते थे भगवान किधर रहता है। तो मतलब पहले तो गुरु पैदा हुआ, कहता मेरे लिए, वो तो कल बना है, मतलब वो तो जब मैं उससे जुड़ा हूं तब मुझे पता चला है। तो कुछ भी बन जाओ, दीनता, नम्रता आदमी का गहना होना चाहिए। ये साईं जी के वचन हैं। अहंकार आया नहीं और सौदा बिखरा नहीं, इसलिए दीनता नम्रता का पल्ला ना छोड़ो। ऐसे ही साईं मस्ताना जी दाता रहबर का दर है, दीनता नम्रता रखो, अहंकार ना आने दो। उनके हाथ में डोर है, वो काटता रहता है, पतंगे नहीं, आपके भयानक कर्मों को। तो कैसे काट देता है वो? इसलिए असी कुछ होर बन गए वाली बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए, अगर सेवा में आप आगे बढ़ रहे हो, कि मैं और दीन हो गया, मैं और नम्र हो गया। यकीन मानो पतंग काटेगी, कटेगी नहीं, वरना कटने का डर हो जाता है। दीनता नम्रता गहने होने चाहिए।